हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद मी, जहां पे आपको मिलते हैं यूपीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सके अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम फ्रैक्शन जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसका दूसरा लेक्चर है, और आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे साथ में। और यहाँ एक और बात, अब यहाँ कॉलोनी में आसपास किसी की शादी है, मुझे नहीं पता, तो अगर पीछे गाड़ियों की आवाज़ आती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ठीक है, मुझे मुझे अगर मैं आज नहीं बनाता वीडियो तो आने में लेट हो जाता। अगली वीडियो कोर्स भी कवर कराना है। तो पहले ही तीन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और क्या नंबर है, 1 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.003, और इसका आंसर चाहिए। तो बहुत इजी है, आपको करना ये है कि सिंपल जो नंबर है उनको लिख लो, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आता है 9। अब आपको क्या करना है, हर डिजिट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो काउंट करो। इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स बन गए, 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6। यानी अब मेरे को पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स छोड़नी है। अब क्योंकि इन सब का मल्टीप्लीकेशन 9 आया है, तो लास्ट प्लेस पे 9 और बाकी 5 वैल्यूज पे 0। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। मल्टीप्लाई करने मत बैठना। अगला क्वेश्चन, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो, यहां मैंने ना ऑप्शन नहीं दिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे। अब क्योंकि मेरे को इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाननी है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। जो यहाँ पे डिवाइड है, आप क्या करेंगे, आप इनकी एग्जैक्ट अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 8459, इसके सबसे पास कोई सिंपल नंबर है तो 8500 हो गया। इसमें 1 प्लस कर दूं, उसके बाद डिवाइड 11.98। क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए ना मुझे। माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 24, और ये तो 7/14, इसका क्या ही करेंगे, 7/14, सॉरी 140। ये आई एम रियली सॉरी, आज गाड़ियां ऐसी जाएंगी। ओके, तो अब क्या करना है, बस इसको डिवाइड करना है, विच इज 85/12 -24। यहां मैंने बताया था डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 140/7। 7 से जाएगा 20, जगह चाहिए कभी बढ़ जाएगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 में आता है 410। 85 आपका आ जाता है 13 बार पे, पूरा नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, पूरा जगह से 4 से कर देते हैं। ये गया 4 से गया 3, इसको 4 से करेंगे तो 2 1 2 2125/3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 0, और एलसीएम ले लीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2125 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे बचा 3 0, 3 × 24 2 4 3 12 1 4, माइनस करने के बाद आपका आ जाता है नीचे 3 ऊपर 5 8 6 and that's it. ओके, ये डिवाइड होगा 6 और 8 14, 14 और 5 19, नहीं होगा आपका आंसर इसी। अच्छा हाँ, जब एग्जाम में, अब क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, तो हो सकता है एग्जाम में ऑप्शंस में आपका ये आंसर मैच ना हो।
आप क्या करेंगे, जो भी आंसर इसके सबसे पास है उस पर टिक लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली होता है ना, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उनमें बहुत डिफरेंस होगा। लाइक एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे जैसे है 684.3, 700/4, 900, कुछ और कर देते 934/2, ऐसे करके चीजें होंगी। तो आपको पता है हाँ ये मेरे आंसर के सबसे पास है, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ऐसा तो नहीं किया था बट हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे इस बार को हटाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, 17 प्लस 0.499 बार प्लस 17.85, सॉरी 17 प्लस 0.85 प्लस 17 प्लस 0.333 बार। ठीक है, अब यहां पे 3 17 51 प्लस बार बार 9 रिपीट हो रहा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 0.5। ठीक है, बार बार 9 रिपीट हो रहा है ना, और यहाँ लास्ट में 4 है, एक 9 हटा दो, इसके एक डिजिट एक्स्ट्रा कर दो। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा। नहीं यकीन होता तो देखिए 0.499 बार। क्या सिखाया था मैंने, ये हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरी डिजिट को एज इट इज उतारा, माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं है वो माइनस करो, नीचे जितने डिजिट पे बार है उतने 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। अब आप इसको अगर माइनस करेंगे तो 495/9 90 इस, सॉरी 90, इसको डिवाइड करने के बाद 1/2 और 1/2 इक्वल टू 0.5। ऑलराइट, ठीक है, ये 0.5 हो गया, प्लस ये तो 17 हमने यहाँ ऐड कर लिया है 0.85। अच्छा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो मैं यहाँ भी एक 0 लगा देता हूँ, लास्ट क्लास में बताया था। ये 17 ऐड कर चुके हैं, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.3333। उसके बाद 51 प्लस इन दोनों को ऐड करने पे 1.35 प्लस 1/3, 52.35 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 15 190 1267, 15/3। ये आपका आंसर है। अगर एग्जाम में ऑप्शंस में पॉइंट में हो तो इसको आप इससे सिंपल डिवाइड कर दीजिए 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो पिछले ही कॉन्सेप्ट के ऊपर था, बस हमने अप्लाई किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने, यहाँ कुछ नया सीखा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे कुछ और देखते हैं आप। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। कर लिया, चलिए देखते हैं ये 3 क्यों है यहाँ पे। हाँ तो ये कैसे होगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ कोई है ही नहीं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां भी ऑफ हो इसका मतलब हमें चीजें मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, 4/7 ऑफ 2/3 ऑफ 5/6 ऑफ 5/8 ऑफ 1008 इज इक्वल टू व्हाट, हमें निकालना है। बहुत इजी है, ये 4 से गया 2 पे, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या ये 7 से जाएगा। 7 से 1 3 4 2 4 4 गया, अच्छी बात है। वो 6 से भी जाएगा, 6 से जाएगा 24 बार पे, और ये 3 से जाएगा 8 बार पे। 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 8 विच इज इक्वल्स टू 150। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, 6 2 2 4 6 4 24, हाँ ठीक है, आपका आंसर है 150। ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और एज सच इनकी कोई ट्रिक तो है नहीं,
होप कि अगर मेरे को कभी पता लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बेसिक रूल से चलना है। और इधर से स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना है, यहाँ से इसका एलसीएम माइनस करना है ना, 6 में से 1/6 माइनस कर दो। और जब तुम इसका एलसीएम लोगे 8/8 माइनस 1 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस का जो भी ऊपर है 1, तो 5 to 10 प्लस 1 11/5 माइनस 7/11 प्लस 2 9/7 अपॉन में 2 माइनस 1 बाय, इससे एलसीएम लोगे 36 माइनस 1/6। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा 35। ऑलराइट, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई, अब आप यहां भी एलसीएम ले सकते हैं। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए 77, 5 को इससे माइनस 45, ये दोनों आपस में 35। ऑलराइट, नीचे नीचे क्या होगा, 2 माइनस ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। होता क्या है देखिए समझिए, 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 35/6 से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 35/6। और मैंने बताया कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 6/35 रेसिप्रोकल हो जाता है। इस बात का सिंपल सा मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 6/35। ऑलराइट, अब इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, चलो ये करने के बाद है 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई, और उसमें से माइनस करेंगे तो 2 3 32/35। नीचे इसके साथ इसका एलसीएम होगा 70 माइनस 6/35, 35 से 35 बचा क्या, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 32/64, 64 से ये गया 8 पे, ठीक है, और 8 से ये गया 4, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, सही आंसर है हमारा 4। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। मेरे को थोड़ा टाइम लग गया समझाते समझाते, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो ट्राई करना है इसको जल्दी जल्दी कवर करने की, और कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस से ही ये चीजें आएंगी। ऑलराइट, मेरे को भी स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी। चलिए, तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे, ये तो बहुत इजी है। इसकी बात करते हैं, ये कई बार एग्जाम में आता है, सीसैट में तो चांस है इसके आने के, अदरवाइज एसएससी और कई एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। मेरे को याद है एसएससी में मेरे साथ भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए, अब मेरे को इस फ्रैक्शन का एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो करना क्या है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इसका एलसीएम फाइंड, इस तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है, तो आप करेंगे कि अगर मेरे को एलसीएम निकाल, एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन, these numbers 5/6, 15/8 मल्टीप्लाई 25/32, तो ये किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ 5, 15, 25 अपॉन में एचसीएफ ऑफ 6, 8, 32, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना जगह की कमी है, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ ऊपर कराता हूँ, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब मेरे को इन तीनों का एलसीएम चाहिए, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। अगर बहुत सिंपल है, अगर आपसे एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर का एलसीएम मेरे को चाहिए और डिनोमिनेटर में इनका एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर मेरे से एचसीएफ पूछा है तो ऊपर न्यूमरेटर्स का एचसीएफ चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। बहुत सिंपल है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऑब्वियसली नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 5, 15 और 25, इनका एलसीएम क्या होगा, 5, 1, 3, 5, फिर से 5, 1, 3, 1, फिर 3, 1, 1, 1, 5, 5, 25, 25, 3, 75, ऊपर हो गया 75, नीचे इन तीनों का एचसीएफ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो। 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 एंड खुद 6। 8 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 2 4 फिर 8। 32 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 2 4 6 नहीं होगा 8 16 और 32। जाहिर सी बात है 2 इन सब का सबसे बड़ा फैक्टर दिख रहा है तो 75/2 ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। अच्छा अब अगर मेरे को इसका HCF वाला पोर्शन चाहिए, इसको पॉज करके नोट कर लेना। मेरे को इन्हीं नंबर्स का HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ 5/6, 15/8, 25/32। ठीक है। तो करना क्या है, ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM। तो 5 15 और 25 इसका फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 5। फैक्टर्स याद कीजिए, बताया था ऐसे नंबर्स जो इसको डिवाइड कर सके वो इसके फैक्टर होंगे। 1 इसको डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं 1 3 5 और खुद 15 भी। इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं 1 5 और खुद 25। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है तीनों में 5 है। तो इसका HCF के लिए हमारे पास ऊपर तो 5 आ गया, नीचे की बात करें तो नीचे वालों का LCM चाहिए। 6 8 32 2 3 4 16 2 3 2 8 2 3 1 4 2 3 1 2 2 3 1 1 3 1 1 1। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 3 जा तो 96। तो नीचे आ गया 96, ये है आपका सही आंसर। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अच्छा अगर ऑप्शन में आपके पास HCF के लिए ऑप्शन में ऐसे नंबर हो कि 5/96 4/32 6/8 या फिर कुछ भी हो सकता है 72/3 या नीचे तो ज्यादा होगा ना 144। ठीक है। तो हमें ऊपर का पता लग गया था ना 5 आ गया और 5 एक ही में है। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नीचे वाले को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, आपको वहां टाइम बचाना है। ऑलराइट। तो MCQ ऐसे ही करने होते हैं। आप सॉल्व कर रहे हो, आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ मेरा ये आंसर ऑप्शन में इसके सबसे पास है या फिर इसके जैसा है। मेरे को पता लग गया ना इधर ऑप्शन में 5 एक ही में है, ऊपर वाला मेरा 5 आ रहा है, तो यही मेरा सही आंसर होगा। नीचे वाले ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है और पूछा जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इफ अ फ्रैक्शन इज इफ अ फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 80%, उसका डिनोमिनेटर जो है यानी जो नीचे होता है वो 80% से घट गया है, कम हो गया है, एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/9। देखो डिनोमिनेटर को मैंने 80% से घटा दिया, न्यूमरेटर को मैंने 300% से बढ़ा दिया है। तो बताओ कि जो नया फ्रैक्शन वो क्या रहा है, ये करने के बाद नया फ्रैक्शन बन गया है 2/9। तो हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो था a/b x/y, या कुछ भी लिखना है आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं सॉल्व करा सकता हूं बेसिक मेथड से, लेकिन हमें ना चीजें जल्दी करनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई नंबर है जो 100% है और वो 80% कम हो जाता है तो उसके पास कितना बचेगा 20%। अगर मैं इसमें से 80% माइनस कर दूं तो अब मेरे पास नया चीज क्या बचेगा 20%, यानी 20। अब ऊपर कितना डिनोमिनेटर कम हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर कितना बचा है 20% ऑफ b। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100% की क्लास में अलग से लेके आऊंगा। और तो यहां पे अभी बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है।
ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर कह रहा है कि जो न्यूमिनेटर है वो 300% से बढ़ गया है। यानी अगर कोई नंबर 100% है और वो 300% से बढ़ गया, यानी उसमें 300% ऐड हो गए हैं, तो अब वो कितना बन गया होगा, 400%। तो यानी ये कितना बन गया है, 400/100% की जगह नीचे है 100 मल्टीप्लाई में 8। ऑलराइट, तो अब मेरे पास नया फ्रैक्शन क्या आ जाता है, ये 100 से 100 कैंसिल, 400/a/20 b। अच्छा, और उसने ये भी कहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये बराबर है 2/9 के। और मेरे को यहां से मेरे को निकालना क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी a/b की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसको इससे हम 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये गया 20 बार पे, a और b को यहीं छोड़ दो। 20 को जब आप उधर ले जाएंगे तो ये अभी न्यूमिनेटर में है, उस तरफ जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप एक और काम कर सकते हैं, 2 से ये 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो a/b इज इक्वल्स टू 2/9 मल्टीप्लाई 20। 2 से ये कैंसिल 10 बार पे, आपका आंसर आ गया 1/90। आप चाहे तो इसे बेसिक टर्मिनोलॉजी से भी, बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड कहता है कि हमारा a है, ये 300% से बढ़ गया है, तो प्लस 300% ऑफ a यानी मल्टीप्लाई a। ये आप सॉल्व करेंगे तो 100a प्लस 300a/100 विच इज इक्वल टू 400a/100, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बहुत इजी रहती है चीजें, हम फालतू में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। ये 20 है, साफ दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आप कहोगे भैया यार ये तो फ्रैक्शन चैप्टर था, डेसिमल चैप्टर था, यहाँ ना तो हमें फ्रैक्शन दिख रहा है ना ही डेसिमल दिख रहा है, यहाँ तो कुछ और ही है। तो जिन बच्चों को नहीं पता, हमारी ऑडियंस तो समझदार है, साइंस के स्टूडेंट्स है कुछ, हमारे पास कुछ आर्ट्स के भी हैं, फिर बताना मेरा काम है। जिन बच्चों को नहीं पता, ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर का एक पार्ट है। यहाँ पे फ्रैक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्रैक्शन है यहाँ पे। और कैसे है मैं समझाता हूँ। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं क्या होता है। आपने पढ़ा है कि 2 × 2 विच इज मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 2 की क्यूब। अच्छा, सिमिलरली अगर क्या क्यूब का पावर का एक टाइप से अपोजिट होता है उसकी रूट। अच्छा, अब ये ना जब मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 16 डाल देते हैं, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ 2 है। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको बचपन में सीखा होगा 2 के पेयर बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर फैक्टराइज करूँ तो 2 × 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, और यहाँ पे अगर पावर 2 है तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 2 के पेयर बनेंगे, और जब मैं रूट हटाऊंगा तो सिर्फ 2 पेयर में से एक बाहर आएगा, इनमें से एक, इनमें से एक। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 2 की जगह लिख देता हूं 3, तो ये बन जाता है क्यूब रूट। इसका मतलब अब इसमें 3 के पेयर बनेंगे और 3 में से एक बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है। अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया भैया यहाँ पे इसका क्या काम, यहाँ तो 10 लिखा है और 6 के अंदर 10 पेयर कैसे बनेंगे, उसके फैक्टर तो 2 × 3 ही होता है। एक और चीज है बच्चे, अगर लेट्स से 16 की स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कुछ भी लेट्स से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
16 की पावर 1/2, 16 की पावर हाफ। अगर 16 के ऊपर क्यूब रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 की पावर 1/3। अब दिख रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इधर भी हमें यही करना है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने अभी बताया ही नहीं यहाँ करना क्या है। आपको इनमें से ना सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करना है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो तो यहाँ आपको फ्रैक्शन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया अभी भी समझ नहीं आया बड़ा कैसे फाइंड करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर अगर नंबर सेम है तो जिसपे पावर ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो a की वैल्यू 2 होती है तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32। सिमिलरली अगर पावर सेम है तो जिसपे ये लगी है उनमें से जो नंबर बड़ा होगा, मतलब अगर नंबर्स हैं अलग अलग नंबर्स है और सब पे पावर सेम है तो जो बड़ा नंबर होगा वही ग्रेटेस्ट भी होगा, क्योंकि 5 की पावर 2, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इन सब में बड़ा तो 5 की पावर 2 ही होगा। तो देखो इसको हम यहां अप्लाई करेंगे, कैसे समझिए। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 15 की पावर 1/20। अब देखो मैं पावर के अंदर जो चीजें हैं यानी 2, 3, 6 और 15 इनको चेंज अभी नहीं कर सकता, बट मैं इस फ्रैक्शन को चेंज कर सकता हूं। कैसे, हमें पता है, मैंने आपको बेसिक नॉलेज देते टाइम बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो मैं ऊपर नीचे दो सेम चीजें मल्टीप्लाई कर सकता हूं। शायद मैंने नहीं बताया था, सॉरी, आई अपोलोजाइज, अब बता रहा हूं। ऊपर नीचे सेम चीजें मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसा क्यों भैया, देखो हमें पता है ना कि अगर मैं मल्टीप्लाई सेम चीजें मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब ये कट जाती है और कटने के बाद 1 आता है, यानी मैं 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। तो 1 की जगह 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ना। तो हम इन फ्रैक्शंस में ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीजें। ठीक है भैया, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब मैं सबकी पावर सेम बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने अभी यहां सिखाया था। अच्छा, सबकी पावर सेम कैसे बनाएंगे भैया, वो ऐसे बनाएंगे कि ये जो फ्रैक्शंस है आप लेंगे इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम, 4, 5, 10 और 20, 4, 5, 10 और 20। 2 से जाएंगे 2, 2, 5, 5, 10, फिर 2 से 2, 1, 5, 5, 5, 8 लग रहा है, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 5, 2 2 4, 4 5 जा 20, यानी एलसीएम आ गया 20। यानी अब मैं हर फ्रैक्शन को 21/20 बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे, इधर देखिए ध्यान से, ये तो 1/20 है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनको चेंज करेंगे। कैसे, 1/4 ऊपर नीचे मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, चल जाएगा। ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, सॉरी ब्रैकेट में पावर 1/20। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर है और उसकी पावर a है और उस पूरे की पावर b है तो इसको मैं 2 इंटू a मल्टीप्लाई 2 की पावर a मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूं। जब भी ब्रैकेट एक नंबर पे पावर हो और फिर ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, याद रहेगा। वैसे ये सब चीजें मैं पावर एंड इंडाइसिस में पढ़ाऊंगा, सॉरी सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो देखो यहां मैंने किया क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई 1/20 बचा।
ठीक है, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/20, ऑलराइट। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 की पावर 1/20। बड़े ही आराम से समझना है, नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लो, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको 20 बनाएंगे कैसे, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो तो चल जाएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई 4/4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 और इस पूरी की पावर 1/20, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 की पावर 1/20। ठीक है बच्चे, इसको करेंगे, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 6 की स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/20, 6 की स्क्वायर होता है 36 और इस पूरे की पावर 1/20, ये तो है ही 5 की पावर 1/20। अब बताइए सबकी पावर सेम हो गई, अब जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही मेरा ग्रेटेस्ट होगा। अब इन सब में बेस सबसे बड़ा 81 है और वो किसका है, 3 का, तो मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा बन गया है, हाँ ये वाला। ठीक है, तो आज की क्लास लंबी हो गई, आई अपोलोजाइज, कॉन्सेप्ट कवर करना जरूरी था, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आए हैं पेपर में। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे सी सेट के लिए क्वांट का, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास अब मैं रीजनिंग की रखूं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक।